वेलकम बैक टू our यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम 504 एब्सोल्युटली असेंशियल इंग्लिश वोकैबुलरी वर्ड्स का लेसन नंबर 18 समझेंगे। इस लेसन में हम 12 इंग्लिश वोकैबुलरी वर्ड्स ईच विद 3 एग्जांपल्स एंड उर्दू एंड इंग्लिश मीनिंग्स पढ़ेंगे और समझेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, फर्स्ट वर्ड हमारे पास है ट्रेजेडी। नाउ ट्रेजेडी एक नाउन है विच मीन्स अ वेरी सैड और टेरेबल हैपनिंग, और इसका सेकंड मीनिंग है अ सैड प्ले। सो ट्रेजेडी हमारे पास एक नाउन है, इसके दो मीनिंग्स है। उर्दू में तबाही या मुसीबत, और इसका सेकंड मीनिंग है मीन्स कि एक किस्म का ड्रामा है। मीन्स कि एक हमारे पास ट्रेजेडी होता है और एक कॉमेडी होता है। कॉमेडी मज़ाहिया होता है और ट्रेजेडी मीन्स के बहुत ही सीरियस गमगीन होता है टोन में। सो इट एग्जाम्पल देख लें। इट वॉज द ट्रेजेडी दैट सम फॉरेनर्स वर किल्ड ऑन देयर वे वेस्ट। फॉरेनर्स का क्या मतलब है? फॉरेनर्स वो लोग होते हैं जो किसी भी चीज़ को मीन्स को लीड करते हैं, मीन्स कि रास्ता हमवार करने वाला, लीड करने वाला। और ट्रेजेडी यहाँ पे फर्स्ट मीनिंग में यूज़ हुआ है, मीन्स कि मुसीबत या तबाही या हादसा। सेकेंड में एग्जाम्पल देख लें। इफ़ यू हैड योर चॉइस बिटवीन चूजिंग अ कॉमेडी और अ ट्रेजेडी, विच प्ले वुड यू चूज? अगर आपके पास ये चॉइस होता कि आप चूज़ कर ले इन दो किस्म के ड्रामाज में से कि आपने कॉमेडी देखना है या ट्रेजेडी, तो आप कौन सा देख लेते? सो यहाँ पे ट्रेजेडी सेकेंड मीनिंग में यूज हुआ है कि एक किस्म का प्ले है। थर्ड से एग्जाम्पल देख लें। Henry's enormous jealousy lead her to the tragedy in their family. Now, enormous हमारे पास एक adjective है which means huge, बड़ा, बहुत बड़ा। Jealousy हमारे पास एक noun है which means असद, and tragedy हमने पढ़ा यहाँ पे मतलब है मुसीबत या तबाही। सेकंड वर्ड हमारे पास है pedestrian। Now, pedestrian क्या है? pedestrian हमारे पास noun भी है और pedestrian एडजेक्टिव भी है। pedestrian का मीनिंग क्या है? pedestrian इज अ पर्सन हु गोज ऑन फुट। वो बंदा जो पैदल चलता है, मीन्स कि पियादा जो इंसान होता है जो पैदल चलता है उसको हम क्या कहते हैं? pedestrian। सेकेंड मीनिंग इसका है वॉकर, पैदल। अच्छा, pedestrian के दो मीनिंग्स है, एडजेक्टिव एज एडजेक्टिव मीन्स के पैदल, और एज अ नाउन इसका मतलब है पैदल चलने वाला। अब इसको और भी एग्जाम्पल्स में सही तरीके से समझेंगे। नाउ आफ्टर द फर्स्ट एग्जाम्पल इज आफ्टर ड्राइविंग अ बस ऑल डे, Norris liked to be a pedestrian and took long casual walks in the evening. इस एग्जाम्पल में pedestrian हमारे पास नाउन यूज हुआ है, मीन्स कि पियादा। सेकेंड एग्जाम्पल देख लें। द पुलिस से इट इज अर्जेंट that pedestrians stay on the sidewalk. पुलिस कह रही कि अर्जेंट है कि pedestrians मीन्स के पैदल चलने वाले या पियादा sidewalk या फुटपाथ पर रहे। Now इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लें। I do not doubt that a pedestrian can get places faster than a car in the downtown traffic. इसमें भी pedestrian हमारे पास क्या है? एक नाउन है, लेकिन pedestrian को हम एज एडजेक्टिव भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि pedestrian way मीन्स के पैदल रास्ता। थर्ड वर्ड हमारे पास है glance। नाउ glance हमारे पास नाउन भी है, वर्ब भी है। इज अ वर्ब, इट मीन्स टू लुक एट समथिंग वेरी क्विकली, मीन्स के झलकना, ये मीन्स के एक झलक देखना किसी चीज़ का, एक नज़र देखना, सरसरी नज़र देखना। और एक इज अ नाउन, इसका मतलब है नज़र, ये एक झलक मीन्स के एक तेज झलक, और या झलक देखना मीन्स के ग्लांस वर्ब भी है, नाउन भी है। फॉर एग्जाम्पल, द फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है? द ऑब्जर्वेंट ड्राइवर ग्लांस्ड एट द एक्सीडेंट एट द साइड ऑफ द रोड। इसका मतलब है नज़र पड़ना या देख लेना। ऑब्जर्वेंट मीन्स मुशाहिदा करने वाला या देखने वाला। I took one glance at the wretched animal and turned away. यहाँ पे wretched का मीनिंग है
मीन्स के ख़राब, बेकार, खस्ताहाल, जिसका बुरा हाल हो। ग्लांस यहाँ पे नाउन है, एक सरसरी नज़र। थॉम्पसन आइडेंटिफाइड, आइडेंटिफाई मीन्स शनाख्त करना। अ बर्गलर आफ्टर अ ग्लांस एट द फोटोग्राफ इन द पुलिस स्टेशन। यहाँ पे इस ग्लांस अगेन इज अ नाउन यूज हुआ है, जिसका मतलब है सरसरी नज़र। फोर्थ वर्ड हमारे पास है बजट। नाउ बजट मीन्स, इसका इंग्लिश मीनिंग क्या है? Estimate of the amount of money that can be spent for different purposes in a given time. बजट का मतलब है बजट, उर्दू में इसको बजट भी कहते हैं और खर्चा भी कह सकते हैं। We had to decrease. Now decrease हमारे पास वर्ब है जिसका मीनिंग है कम करना। We had to decrease the budget this year because our club is broke. Now budget means खर्चा या एस्टिमेटेड जो अमाउंट है अपने एक साल में इसके खर्च करना है, उसको हम क्या कहते हैं? बजट कहते हैं। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल देख लें। द प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट मीन्स नमाया, मशहूर। द प्रोमिनेंट एग्जीक्यूटिव प्रेजेंटेड आवर बजट टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सो यहाँ पे सालाना जो बजट हम असेंबलीज में पेश करते हैं, इसकी बात हो रही है। व्हेन माई मदर ड्रॉज अप आवर बजट, यहाँ पे बजट का मीनिंग है खर्चा। फॉर द वीक मीन्स के जब मेरी माँ एक वीक का खर्चा अपने लिए निकालती है। शी सेट्स असाइड अ गुडली सम फॉर नरिशिंग फूड। नरिशिंग मीन्स जिसमें मीन्स के ग़िज़ा ज़्यादा हो। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है निम्बल। नाउ निम्बल अगेन एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब एक्टिव एंड शोर फुटेड, क्विक मूविंग, लाइट एंड क्विक। अच्छा, निम्बल का मतलब है चुस्त, चालाक। अगर कोई बंदा चुस्त है तो वो निम्बल है, अगर कोई बंदा चालाक है तो वो निम्बल है। Although Dusty was miniature. Now miniature means small. Miniature means small. Although Dusty was a miniature poodle, he was nimble enough to fight bigger dogs. Poodle is a type of dog, okay? So miniature means small. Nimble means chust, ya tez, ya chalak. The nimble policeman leaped over the fence to pursue the car thief. Now pursue means पीछा करना. Nimble means तेज या चुस्त या चालाक. With my nimble fingers I am good at text messaging. Means कि मेरे तेज फिंगर्स के साथ या लचकदार फिंगर्स के साथ मैं मैसेजेस करने में बहुत तेज हूँ। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है मैनिपुलेट। नाउ मैनिपुलेट हमारे पास वर्ब है, इसका मतलब है हैंडल और ट्रीट स्किलफुली। मीन्स के अच्छी तरीके से किसी चीज़ का इस्तेमाल करना या यूज़ करना। मीन्स के अपने मुताबिक इसको यूज़ करना या दबाव। मीन्स के अगर किसी पर्सन को आप मैनिपुलेट कर रहे हो तो आप उसको अपने मुताबिक चला रहे हो। मीन्स के चलाना, मैनिपुलेट मीन्स यूज़ करना या चलाना। साइंटिस्ट मस्ट नो हाउ टू मैनिपुलेट देयर माइक्रोस्कोप्स। नाउ इसमें इट मीन्स दैट साइंटिस्ट मस्ट नो, उन्हें ज़रूर पता होना चाहिए कि वो अपने माइक्रोस्कोप्स को किस तरह यूज़ करे, इस्तेमाल करे, मैनिपुलेट करे अपने यूज़ के मुताबिक। While Mr. Beard manipulated the puppets, Frank spoke to the audience. Manipulated means के यहाँ पे means के उनको कंट्रोल करना, यस मीन्स कंट्रोल करना। ये इस एग्जाम्पल में मैनिपुलेट का मतलब है कंट्रोल करना। मीन्स के मिस्टर बियर्ड जो है वो पुपेट्स को मीन्स के कंट्रोल कर रहे थे और फ्रैंक ने तब ऑडियंस से बात की। नाउ द wounded pilot manipulated the radio dial until he made contact. इसके बाद ने सेवंथ वर्ड हमारे पास है reckless. Now reckless means careless, heedless, wild. इसका मतलब है लापरवाह, बेपरवाह, ये वेशी। सो वाइल्ड मीन्स के वेशी के मीनिंग में कम यूज़ होता है, बट लापरवाह एंड बेपरवाह के मीनिंग में यूज़ होता है। वी मस्ट नॉट इग्नोर रिकलेस ड्राइवर्स, वी मस्ट टेक देम ऑफ द रोड। सेकेंड एग्जाम्पल देख लें। आफ्टर ब्रेकिंग इज हैंड फाइटिंग रिकलेसली, आर्थर डिसाइडेड टू बी मोर कॉशियस इन द फ्यूचर। नाउ कॉशियस मीन्स मोहतात। The reckless smoker ignited the entire forest.
रिकलेस मीन्स लापरवाह या बेपरवाह, इग्नाइटेड मीन्स जलाना या आग लगा देना। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है ओरेट। ना ओरेट का मतलब है टेरेबल या फ्राइटफुल। इसका उर्दू में क्या मीनिंग हो सकता है? डरवाना या खौफनाक। सो ओरेट का मतलब है डरवाना या खौफनाक। जेनी अवॉइडेड मीन्स बचना या बचाना, बचाना अपने आप को। जेनी अवॉइडेड स्टेयरिंग एट द ओरेट मैन्स फेस, उस खौफनाक बंदे के फेस पर उन्होंने नहीं देखा। इट इज सिंपली होरेट, ये बहुत ही डरवाना है। द वे cars pollute the air we breathe. When Mary was good, she was very good, but when she was bad, she was horrid. मीन्स कि जब वो अच्छी थी तो बहुत अच्छी थी, और जब वो बेकार हो गई तो वो बहुत ही खौफनाक बन गई। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है रेव, RAVE, रेव। रेव हमारे पास वर्ब है विच मीन्स टू टॉक वाइल्डली। नाउ रेव मीन्स बेकार की बातें करना, वैसे फजूल की बातें करना। रेव का मतलब है बातें करना, लेकिन कौन सी बातें करना? फजूल बातें करना। Shortly after taking the drug, the addict, now addict means आदी, किसी चीज का आदी, नशही। The addict began to rave and foam at the mouth, means के फजूल की बातें करना, बकवास करना। Speedy raved that his car had the capacity to reach 120 miles per hour. रेव का मतलब है कि इस तरह बातें करना जिस पर कोई मीन्स कि यकीन न कर सके। Speedy was confident means पुरइत्मीनान, that Steve would rave about Arise, मीन्स के रेव मीन्स कि इस तरह बातें करना, अपने आप को बड़ा चढ़ा कर पेश करना। अगर अपने बारे में रेव करते हो, बात करते हो, तो मीन्स कि अपने आप को बड़ा चढ़ा कर पेश करते हो। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल मीन्स नॉट वेस्टिंग मनी या टाइम। वो बंदा जो पैसा या टाइम खर्च नहीं करता, वो मीन्स के फजूल में उसका ज़ाया नहीं करता, वो क्या है? वो इकोनॉमिकल है। इकोनॉमिकल मीन्स कि वो बंदा जो फजूल खर्ची ना करता हो, जो बचत करता हो, इसको हम इकोनॉमिकल कहते हैं। आई फाइंड इट इकोनॉमिकल टू शॉप इन द लार्ज सुपर मार्केट्स, मीन्स कि बड़े सुपर मार्केट्स में अगर मैं कोई चीज़ शॉपिंग कर लूँ तो वो बहुत ही इकोनॉमिकल रहेगा, मीन्स कि उसमें बहुत बचत होगी। मरीसा वॉज प्रेज्ड मीन्स तारीफ करना, फॉर आवर इकोनॉमिकल मैनेजमेंट ऑफ द बजट हमने आज पढ़ा कि खर्चा। द प्रेसिडेंट मेड कांग्रेस अवेयर मीन्स बाखबर रखना, आगाह रखना, ऑफ द नीड टू बी मोर इकोनॉमिकल। नाउ इसके बाद 11th वर्ड हमारे पास है लुब्रिकेट। नाउ लुब्रिकेट इज अ वर्ब है विच मीन्स टू मेक, खास करके किसी चीज़ को मेक करना। मिशनरी स्मूथ एंड इजी टू वर्क बाय पुटिंग इन ऑयल, ग्रीस और अ सिमिलर सब्सटेंस, मीन्स के किसी चीज़ को तेल लगाना, मोबिलाइल लगाना, इसका मतलब है लुब्रिकेट करना। मीन्स कि अगर आप किसी चीज़ को तेल लगाते हो तो आप उस चीज़ को लुब्रिकेट करते हो। द बल्की व्हील्स, नो बल्की मीन्स ह्यूज, बड़े। द बल्की व्हील्स ऑफ अ रेल रोड ट्रेन मस्ट बी लुब्रिकेटेड ईच वीक, मीन्स के जो रेल रोड के जो व्हील्स होते हैं बड़े, उसको हर वीक हमें तेल लगाने चाहिए, उसको हमें ग्रीस करना चाहिए। लुब्रिकेट मीन्स ग्रीस देना या ऑयल लगा देना या तेल लगा देना। नाउ अ लार्ज क्वांटिटी मीन्स मिकदार of grease is needed to lubricate an airplane engine, मीन्स के एयरप्लाइन जहाज़ के इंजन को मीन्स के ग्रीस करने के लिए, लुब्रिकेट तेल लगाने के लिए बहुत सी ज़्यादा ग्रीस की ज़रूरत होती है, ग्रीस लगाने की ज़रूरत होती है। लुब्रिकेट मीन्स ग्रीस लगाना या तेल लगाना। When an engine is lubricated it works much better, जब हम एक इंजन को तेल लगाए हैं या इसको ग्रीस लगा दे तो वो अच्छी तरीके से काम करती है। नाउ लास्ट वर्ड हमारे पास है इंजीनियस। नाउ इंजीनियस का क्या मीनिंग है? एडजेक्टिव है, इट मीन्स हैविंग ग्रेट मेंटल एबिलिटी या क्लेवर, ज़हीन, चालाक, तेज, अक्लमंद। नाउ ब्रेनी डिवाइज्ड मीन्स प्लान बनाना, मंसूबा करना। नाउ मंसूबा बनाना। ब्रेनी डिवाइज्ड एन इंजीनियस प्लान टू चीट ऑन हिज इनकम टैक्स।
नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है रूप गोल्डबर्ग was a journalist who won fame for his ingenious inventions. The master spy had an ingenious way of passing secrets to the agent. सो ये वोकैबुलरी वर्ड्स थे हमारे पास आज के लेक्चर में. आई बिलीव कि आपको समझ भी आए होंगे और आप इसको यूज़ भी कर पाएंगे. सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह.